हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनिमे पैरासाइट। मैं हूँ आपकी होस्ट भारती झा। आज मैं आपके सामने ब्लैक बटलर के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड 8 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मिल सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। एपिसोड की शुरुआत में सीएल अपने ऑफिस में बैठा हुआ दिखाई देता है। घर के सारे सर्वेंट वहाँ पर मौजूद है। मेरिन थोड़ी नर्वस होते हुए सीएल से पूछती है, तो आप हमसे क्या बात करना चाहते थे? सीएल उससे कहता है, मेरे पास एक काम है, मैं चाहता हूँ तुम लोग करो। सीएल की बातों को सुनकर सारे सर्वेंट्स बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। वो सभी खुशी से उछलते हुए बोलते हैं, जब मास्टर ने हमें बुलाया तो मुझे लगा कि हमें काम से निकाल दिया गया है। सीएल एक कैमरा निकाल कर अपने टेबल पर रखता है और उन्हें बताता है, ये एक ऐसा कैमरा है जिसे प्रसिद्ध टारबोट के कलेक्शन से लिया गया है। इसकी कहानी मिल गई है। सीएल उन्हें आगे उस कैमरे के बारे में बताता है। ये कुछ समय से गायब था, लेकिन मैंने सुना इसकी नीलामी हो रही है, तो मुझे ये लेने में बहुत दिक्कत हुई। सीएल की बातों को सुनकर सारे सर्वेंट बहुत ज्यादा आश्चर्य होकर पूछते हैं, टारबोट? इसके बाद तनाका टारबोट के बारे में उन्हें बताता है। टारबोट का पूरा नाम विलियम हेनरी फॉक्स टारबोट है। वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। वो फोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी के आविष्कारक में से एक थे। उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया आखिरी कैमरा के बारे में कई अफवाह थी। अफवाह है कि जब तुम इस कैमरे से किसी की तस्वीर लेते हो तो जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो तस्वीर में दिखाई देगा, शायद जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। मेरिन पूछती है, क्या ऐसा कैमरा सच में हो सकता है? सीएल उन सबको बोलता है, हम अभी इसे चेक करके देखते हैं। सीएल फिनी की तस्वीर लेने लगता है और फिनी से बोलता है, हिलना मत, एक्सपोजर में 10 सेकेंड लगते हैं। मेरिन कहती है, क्या एक्सपोजर? बर्डो से बताता है, दूसरे शब्दों में कहे तो ये फिनी की कॉपी ले रहा है। सीएल फोटो खींचते समय फिनी से कहता है, क्या तुम 10 सेकंड के लिए भी खड़े नहीं हो सकते? हिलो मत, पिक्चर धुंधली हो जाएगी और हमें एक अच्छी पिक्चर नहीं मिलेगी। इसके बाद सीएल फिनी का पिक्चर ले लेता है। सीएल फिनी का पिक्चर तैयार करता है। फिनी जब अपना पिक्चर देखता है तो वो चौंकते हुए उन्हें बताता है, अरे वाह, ये तो मेरी चिड़िया है। फिनी के पिक्चर में एक छोटी सी चिड़िया दिखाई देती है। वो दोनों उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास चिड़िया थी? मेरिन पिक्चर को देखकर बोलती है, ये कितनी प्यारी है। फिनी उन्हें बताता है, मैं इसे हर दिन खाना दिया करता था और एक दिन ये मेरे हाथ में ही खाना खाने लगी। फिनी आगे उन्हें बताता है, मैं बहुत खुश था, मैंने उसे प्यार से छुआ, अरे फिर उसने हिलना बंद कर दिया। मेरिन उससे पूछती है, तुम्हारा मतलब? फिर तनाका उन्हें आगे बताता है, मैं एक बात बताना भूल गया, कैमरा केवल उन लोगों को दिखाता है जिनसे तुम प्यार करते हो और वो मर चुके हो। मेरिन पूछती है, आपका मतलब क्या है, मर चुके हो? सीएल उन्हें बताता है, फोटो में वो दिखाई देते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा याद करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो लोग मर चुके हैं। सीएल की बातों को सुनकर सारे सर्वेंट्स बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और सीएल से बोलते हैं, जैसे कि कोई भी इस झूठी कहानी पर यकीन कर लेगा 19th सेंचुरी में। मेरिन कहते हैं, अरे वाह, कितना कमाल का कैमरा है। सीएल उन सब से कहता है, तुम सब इस कैमरा से एक फोटो सेबेस्टियन की ले लो, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। वो लोग सीएल से पूछते हैं, तो आपका मतलब है एक अच्छी तस्वीर सेबेस्टियन की? सीएल उसे हाँ में जवाब देता है। मेरिन बहुत ही वंडर होकर बोलती है, सेबेस्टियन किसके बारे में ज्यादा सोचता होगा? फिनी कहता है, मैं ये देखना चाहता हूँ। वो सभी बोलते हैं, सेबेस्टियन भी एक इंसान है, उसकी एक या दो कमजोरी तो होनी चाहिए। अब हमारी बारी है। सीएल उन सभी से बोलता है, मुझे भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। वो सभी यस माय लॉर्ड बोलते हैं। सीएल बहुत ही सीरियस होकर सोचता है, अगर इस कैमरा से उसकी एक फोटो लेते हैं तो पृथ्वी पर क्या दिखाई देगा? सीएल हंसते हुए बोलता है, ये देखना मजेदार होगा। सेबेस्टियन जब लाइब्रेरी में साफ सफाई कर रहा होता है, वो तीनों सर्वेंट छिप कर सेबेस्टियन की फोटो लेने की कोशिश करते हैं, मगर उनको एक भी मौका नहीं मिलता कि वो उसकी फोटो ले सके। वो सभी बोलते हैं, वो बहुत तेज है, वो इस स्पीड में फोटो में नहीं दिखाई देगा। कमरे को साफ करने के बाद सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी वो लोग सेबेस्टियन की तस्वीर नहीं ले पाते हैं। वो सभी दुखी हो जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, एक तस्वीर लेने के लिए हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? उसी समय वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है और उन्हें कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मेरिन पूछती है, क्या काम है? सेबेस्टियन उन्हें विंडो की तरफ दिखाता है। वो काम है, विंडो के बाहर प्लूटो होता है। उनमें से एक सेबेस्टियन से पूछता है, वो कुत्ता, अब उसका क्या करे? सेबेस्टियन उन्हें बताता है, दोपहर में एक मेहमान आ रहा है, मैं उसे देखूंगा। मेहमान के आने से पहले इसे किसी दूसरी जगह पर भेज दो। वो पूछते हैं, कहाँ भेजे? सेबेस्टियन उससे कहता है, मैं इस काम को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। बर्डो उसे रिप्लाई देता है, तुम्हें पता है हमारे पास अपने बहुत काम
काम है। सेबेस्टियन वहाँ से जाते हुए मुस्कुराकर उससे बोलता है, तुम इस काम को अपने काम के साथ निपटा लेना, मेहमान के आने से पहले इसका ध्यान रखना। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। सारे सर्वेंट्स प्लूटो को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। फिनी उसे रस्सियों से खींचता है, पर वो फिनी के ऊपर अपने मुंह से आग निकाल देता है और वापस पैलेस की तरफ भागकर चला जाता है। वो सभी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। मेरिन बोलती है, प्लूटो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता है। बल्डो उसे रिप्लाई देता है, वो एक डिमन हॉर्न है। वो कहता है, इस सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सियल सोचता है, उन्हें तस्वीर खींचने में इतना समय क्यों लग रहा है। सेबेस्टियन सियल को इस तरह देखता है तो उससे पूछता है, क्या कुछ हुआ है। सियल रिप्लाई देता है, कुछ भी नहीं, मेरा आज रात का खाना यहीं लेके आना। सेबेस्टियन यस माय लॉर्ड बोलता है। सेबेस्टियन की नजर टेबल पर जाती है, जहाँ पर उसे छोटा सा घर और इंसान के स्टैचू दिखाई देते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, सेबेस्टियन जानता है कि सियल ने सारे सर्वेंट्स को उसकी तस्वीर खींचने का काम सौंपा है। इसी वजह से सियल थोड़ा सा परेशान लग रहा है। टेबल पर देखकर सेबेस्टियन मुस्कुराता है। सेबेस्टियन प्लूटो को पैलेस में ही देखता है। वो कहता है कि अभी तक उन तीनों ने उसे दूसरी जगह पर नहीं भेजा है। वो गुस्से में बोलता है, सच में वो तीनों, शायद यही बेहतर होगा कि डिमन हॉर्न उन्हीं तीनों को खा ले। कि तभी उसी समय वहाँ से एक ब्लैक बिल्ली गुजर रही होती है। उस बिल्ली को देखकर सेबेस्टियन मुस्कुराकर बोलता है, कितनी प्यारी है, और उसे अपने हाथों में उठा लेता है और प्यार करने लगता है। वो कहता है, बिल्लियाँ बहुत अच्छी होती हैं। प्लूटो सेबेस्टियन को उस बिल्ली से प्यार करते देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत आदमी में कन्वर्ट होकर सेबेस्टियन के हाथों से उस बिल्ली को हटा देता है और उसके गले से लग जाता है। सेबेस्टियन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और बोलता है, मुझे ही हमेशा क्यों परेशान किया जाता है। तीनों सियल के पास आकर उससे कहते हैं, हमें माफ कर दो मास्टर। मेरिन उससे बोलती है, लेकिन बल्डो ने एक अच्छे प्लान के बारे में सोचा है। बल्डो सियल से बोलता है, मैंने तब सोचा जब मैंने कुत्ते को सांस लेते देखा। सियल उससे कहता है, ऐसा सोचना भी मत। वो सभी सियल की बात को सुनकर दुखी हो जाते हैं। उसी समय उस कमरे में लव भी आ जाता है। सियल लव से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लव रिप्लाई देता है, मैंने सुना है आप कुछ मजेदार कर रहे हो। सियल उसे बोलता है, घर वापस जाओ। लव कहता है, ऐसा मत बोलिए, एक बार मुझे भी कोशिश करने दीजिए। लव बहुत ज्यादा खुश होकर बोलता है, मैंने पहले ही जाल बिछा दिया है। वो जितना ज्यादा कोशिश करेगा उतना ही बचना मुश्किल होगा। मुझसे कोई भी शिकार बच नहीं सकता है। लव की बातों को सुनकर सियल उससे कहता है, बहुत अच्छा, कुछ भी हो तुम्हारी हार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो रिप्लाई देता है, मैं समझ सकता हूँ, ये फैंटम हाइप की बदनामी होगी और मुझे इस देश से निकाल दिया जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं। पैलेस में एक मेहमान आता है जिसके स्वागत के लिए सेबेस्टियन दरवाजे पर खड़ा होता है और उस मेहमान को वेलकम बोलता है। वो मेहमान सेबेस्टियन को अपने बारे में बताता है, मैं हूँ पॉल जॉन्स, एक जर्नलिस्ट ब्रिट बिजनेस से। सेबेस्टियन उससे बोलता है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर जॉन्स इस तरफ आइए। सेबेस्टियन मिस्टर जॉन्स को पैलेस के अंदर लेके जाता है। वही दीवार के पीछे सियल और लव भी छिपे होते हैं। लव कहता है, ठीक है आप शुरू करते हैं। जब सेबेस्टियन और मिस्टर जॉन्स सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, वहाँ सीढ़ियों के बीच में लव की गर्लफ्रेंड बैठी हुई होती है। सेबेस्टियन उसकी तरफ बिना देखे ऊपर चला जाता है, लेकिन जॉन्स वहीं रुककर उस लेडी की तरफ देखता रहता है। सियल और लव नीचे हॉल में खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। सियल लव से पूछता है, क्या ये तुम्हारा प्लान था। लव जवाब देता है, कितनी अजीब बात है, मुझे लगता था सेबेस्टियन ये सब देखेगा। सियल उसे कहता है, मैं पागल था जो तुम पर भरोसा किया। लव रिप्लाई देता है, ये तो अभी शुरुआत है। लव की गर्लफ्रेंड उन सीढ़ियों के बीच खड़े होकर डांस करने लगती है। जॉन्स वहाँ खड़ा होकर देख रहा होता है। सेबेस्टियन जॉन्स को आवाज लगाता है। जॉन्स ऊपर चला जाता है। ये देखकर सियल बोलता है, मैंने अपना समय बर्बाद किया इस पर। यहाँ पर एक कमरे में सेबेस्टियन जॉन्स को तनाका से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है, ये है तनाका, फैंटम कंपनी के जनरल डायरेक्टर। जॉन्स तनाका से बोलता है, तो मैं अपने सवालों की शुरुआत करता हूँ। लव और सारे सर्वेंट सियल के कमरे के बाहर बैठे हैं। लव उससे पूछता है, क्या वो सब अपने आप करेंगे, क्या वो नाराज है। मेरी रिप्लाई देती है, मास्टर ने कहा है वो अकेले में सोचना चाहते हैं। बल्डो बोलता है, मास्टर इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। सियल बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देता है और वो अपने कमरे में अकेले में सोचता है। उसे 10 सेकेंड रोकने के लिए एक ही प्लान बचा है जो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। जॉन्स तनाका से बोलता है, प्लीज मुझे फैंटम हाइप की आगे की योजना के बारे में बताओ। जॉन्स के क्वेश्चन को सुनकर तनाका अजीब सा रिएक्शन देता है। सेबेस्टियन जॉन्स के क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलता है, हमारी कंपनी इस समय टॉयज और कन्फेक्शन पर ध्यान दे रही है, लेकिन हम दूसरी जगह पर जाने की योजना बना रहे हैं। कि तभी तनाका की एनर्जी लो हो जाती है और वो छोटा हो जाता है। ये देखकर जॉन्स चौंक जाता है। सेबेस्टियन उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वो अपने दोनों हाथों को टेबल पर पटकता है और जॉन्स को बताता है, अभी हमारी कंपनी। जॉन्स हाँ में रिप्लाई देता है।
सेबेस्टियन आगे बताता है, हमारी कंपनी पूरे यूरोप में आउटलेट बनाने की सोच रही है। सबसे पहले हम अपने ब्रांचेस पेरिस, वेनिया, बर्लिन, रोम और एथेंस में खोलेंगे। हमारी तैयारी 30 देशों में अपने आउटलेट खोलने की है। सेबेस्टियन जॉन्स को बताता है, हम समय पर माल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा फैंटम हमेशा तैयार रहता है। जो प्रोडक्ट सारे टेस्ट पार कर चुके हैं वही मार्केट में फैंटम के नाम से बिकते हैं। सेबेस्टियन बोलता है, बस यही सब कुछ है। जॉन्स सेबेस्टियन को थैंक यू बोलता है। जॉन्स कहता है, चलने से पहले मैं आपकी एक तस्वीर लेना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो। सेबेस्टियन थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। जॉन्स कहता है, मैं आपकी फोटो खींचना चाहता हूँ। सेबेस्टियन जॉन्स से कहता है, मुझे माफ करे, मैं नहीं खिंचवा सकता, मैं सिर्फ एक बटलर हूँ। इसके बाद जॉन्स वहाँ से चला जाता है। सेबेस्टियन सीएल से बोलता है, आज खाने में डिमन हॉर्न बीन केक्स है जो हॉर्नवर्थ विलेज में बने हैं। सीएल पूछता है, इतना बेकार खाना क्यों? तो वो रिप्लाई देता है, बल्डो ने कुछ ज्यादा ही केक खरीद लिए थे। सीएल उससे पूछता है, इंटरव्यू कैसा रहा? सेबेस्टियन कहता है, काश आप वहाँ होते। तनाका ने कंपनी प्रेसिडेंट के तौर पर अच्छा काम किया। सीएल रिप्लाई देता है, अच्छा है, मैं वैसे भी लोगों से नहीं मिल सकता। सेबेस्टियन सीएल से बताता है, उसने जाने से पहले एक फोटो भी ली। सीएल पूछता है, फोटो? सेबेस्टियन कहता है, अफवाह है कि फोटो सिर्फ अमीर लोग ही खिंचवाते हैं। सीएल ओ में रिएक्शन देता है। वो बोलता है, आप इसे खुद क्यों नहीं करते? सीएल कहता है, बकवास। सेबेस्टियन उसकी रिएक्शन को देखकर हंसने लगता है। रात में सीएल विंडो के पास खड़ा होता है, खुद से ही बोलता है, अब समय हो गया है। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। सीएल और फिनी जंगल में दिखाई दे रहे हैं। फिनी के हाथ में अजीब सा स्टैचू दिखाई देता है। वो सीएल से पूछता है, क्या ये करना ठीक रहेगा? सीएल हाँ में रिप्लाई देता है। फिनी कहता है, लेकिन सीएल उसे गुस्से में बोलता है, तुम सिर्फ करो। फिनी डर जाता है और यस मास्टर कहता है। फिनी उस स्टैचू को बहुत जोरों से ऊपर की तरफ फेंकता है। वो स्टैचू ऊपर से सीधा सीएल के ऊपर गिरने वाला होता है। फिनी कहता है, मास्टर हट जाइए, पर सीएल वहाँ से हिलता तक नहीं है। अचानक उस जगह पर बहुत जोरों की आवाज आती है। सेबेस्टियन उस स्टैचू को अपने ऊपर रोक लेता है। सीएल जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर सेबेस्टियन दिखाई देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर लो आ जाता है। वो सीएल से बोलता है, आपने काफी अच्छा इंतजाम किया है। सीएल सेबेस्टियन से कहता है, तुम देरी से आए हो। सेबेस्टियन रिप्लाई देता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं रात का डिनर तैयार कर रहा था। सेबेस्टियन सीएल से बोलता है, आप मुझे एक तस्वीर के लिए पोज देने के लिए कह सकते थे। सीएल उसकी बातों को सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या? सेबेस्टियन बोलता है, अगर आप मुझे ऑर्डर देते तो मैं ऐसा करता। इसके बाद सेबेस्टियन मुस्कुराने लगता है। सीएल चिढ़ जाता है और बोलता है, पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सेबेस्टियन के फोटो को तीनों सर्वेंट तैयार कर रहे होते हैं। फिनी कहता है, आखिरकार हमने एक फोटो ले ली। बल्डो रिप्लाई देता है, इसी काम को करने में हमने पूरा दिन लगा दिया। मेरिन बोलती है, मास्टर अब हम सबसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जैसे ही फोटो पूरी तरह से तैयार होने वाला होता है, प्लूटो वहाँ आ जाता है। अपने मुंह से आग निकालकर वो पूरे फोटो को खराब कर देता है। इतना सारा शोरगुल सुनकर लो समझ जाता है कुछ गड़बड़ हुआ है। वो सीएल से पूछता है, मास्टर क्या आप देखने नहीं जा रहे हैं कि क्या हो रहा है? सीएल कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। प्लूटो फोटो खराब करने के बाद सेबेस्टियन के पास आता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि प्लूटो को फोटो खराब करने के लिए वहाँ सेबेस्टियन ने ही भेजा था। सेबेस्टियन प्लूटो के सिर पर हाथ फेरकर गुड बॉय बोलता है और उसके मुंह में हड्डी दे देता है। सेबेस्टियन बोलता है, मास्टर ने इस बार बहुत ही बेकार मजाक सोचा था। सेबेस्टियन सीएल के पास जाता है। उसे बोलता है, मास्टर सोने का समय हो गया है। वो देखता है कि सीएल अपने ऑफिस के चेयर पर ही सो गया है। वो कहता है, आप कितने सुस्त हो जो इस जगह पर सो गए। सारे सर्वेंट्स के हाथों में एक फोटो होती है। फिनी बोलता है, इस पिक्चर में तो सेबेस्टियन है। मेरी रिप्लाई देती है, इसका मतलब मास्टर सबसे ज्यादा सेबेस्टियन के बारे में सोचते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये फोटो सीएल का है। बल्डो बोलता है, ये कैसे हो सकता है? फिनी रिप्लाई देता है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरिन गुस्सा होकर बोलती है, मास्टर मेरे और सेबेस्टियन के बीच आ रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको बता दूं, मेरिन सेबेस्टियन से प्यार करती है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। सीएल ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। सेबेस्टियन उससे बोलता है, मुझे खुशी हुई। सीएल बहुत ही रूडली कहता है, चुप रहो। सेबेस्टियन रिप्लाई देता है, ये आपकी गलती है जो आप डेस्क पर सो गए थे। इतना बोलकर मुस्कुराने लगता है। सीएल बोलता है, चुप रहो। सेबेस्टियन सीएल से बताता है, फोटोग्राफर की छवि एक भ्रम है, लेकिन मुझे लगता है ये इंसानों का बेकार सपना है। इसे अपने साथ रखना भले ही एक भ्रम हो। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल एनिमे पैरासाइट को।